क्लास 8 साइंस के अंतर्गत एक चैप्टर है मेटेरियल्स, मेटल एंड नॉन मेटल्स. You have familiar with the number of materials like iron, aluminum and copper, etc. Some materials are metals and other are non-metals according to their physical and chemical properties. तो इस लेशन में हम इन्हीं चीज़ों का अध्ययन करेंगे, मेटल्स और नॉन मेटल्स के, उनके फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है, उनके केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है, उनके यूजेज क्या है, कहाँ कहाँ उनका उपयोग होता है, इसका अध्ययन हम करेंगे. पहली बात करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स. मेटल्स की जो फिजिकल प्रॉपर्टी हैं वो क्या हो सकते हैं. जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं, एक चीज़ है मेलेबिलिटी. मेलेबिलिटी का मतलब है द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स बाय व्हिच दे कैन बी बीटन इनटू थिन शीट्स इज कॉल्ड मेलेबिलिटी. पीट पीट करके छोटी सी शीट बना सकते हैं, पतली सी शीट बना सकते हैं, जैसे टिन वगैरह वगैरह आप देखते हैं. डक्टिलिटी, डक्टिलिटी मीन्स डक्ट, एक लंबा तार का निर्माण करना. सोनोरस मीन्स एक मेटेलिक साउंड जिसे कहते हैं, सोनोरस. मेटल्स आर हार्ड एंड गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. जैसे मेटल्स का गुण होता है कि वो हार्ड होते हैं, जो भी मेटल्स हैं, गुड कंडक्टर ऑफ हीट. जैसे कोई भी वायर जो है हमेशा मेटल का बनाया जाता है, नॉन मेटल्स के वायर नहीं होते हैं, क्योंकि जो मेटल्स के वायर होते हैं उन्हीं में जो कंडक्टिविटी होती है, वो चालन उन्हीं में होता है, विद्युत उनमें चल सकता है. जैसे जो बर्तन है वो भी गुड कंडक्टर ऑफ, अगर हीट होंगे तभी कोई बर्तन गर्म हो जाएगा, उसमें खाना या अन्य चीज़ें आप बना सकते हैं. इसके जो एग्जांपल है, नॉर्मली हम देखते हैं आयरन, लोहा सबके घरों में होता है, कॉपर, तांबा, एल्यूमिनियम के बहुत सारे बर्तन हैं, सोडियम है, ये कुछ मेटल्स के एग्जांपल हैं. अदर वन इज नॉन मेटल्स. फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स आर, नॉन मेटल्स में वो चीज़ें नहीं होंगी जो मेटल्स में अभी आपने देखे. जैसे मेलेबल के नॉन मेटल्स आर नॉट मेलेबल, एंड नॉन मेटल्स आर नॉट डक्टाइल, नॉन मेटल्स आर नॉट सोनोरस, नॉन मेटल्स आर नॉट गुड एंड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. तो ये चीज़ें जो मेटल्स में थे वो नॉन मेटल्स में नहीं होंगे. एग्जाम्पल सल्फर, कार्बन, ऑक्सीजन एंड फॉस्फोरस. These all are the example of non-metals. And some exceptions, कुछ विवाद भी होते हैं. जैसे मेटल्स, हमने कहा भाई मेटल्स हार्ड होते हैं, परंतु कुछ दो मेटल्स यहाँ पर हमने दे रखे हैं, मेटल्स लाइक सोडियम एंड पोटेशियम आर सॉफ्ट. ये सॉफ्ट भी होते हैं एंड कैन बी कट विद द नाइफ. आसानी से आप किसी चाकू से काट सकते हैं. एंड हमने कहा Mercury is the only metals which is found in liquid state at room temperature. मरकरी देखिए ऐसा मेटल भी है जो लिक्विड स्टेट में होता है, द्रव माध्यम में होता है, नॉर्मल टेम्परेचर पर. जबकि जो मेटल्स के प्रॉपर्टीज हैं उनमें हमने कहा अधिकतर जो सॉलिड होते हैं और हार्ड होते हैं कहा था. तो कुछ एक्सेप्शन यहाँ पर ये दिए गए हैं. अब बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स. जो मेटल्स हैं उनके रासायनिक गुण क्या होते हैं. देखिए केमिकल प्रॉपर्टीज जिसे कहते हैं, रिएक्शन विद द ऑक्सीजन. अगर कोई मेटल है वो अगर ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है तो मेटल ऑक्सीजन से रिएक्शन करके मेटल ऑक्साइड बनाता है. ठीक है. जैसे आयरन है, आयरन अगर ऑक्सीजन से क्रिया करेगा तो आयरन ऑक्साइड बनाएगा. ठीक है. जिंक अगर ऑक्सीजन से क्रिया करेगा तो जिंक से ऑक्साइड बनाएगा. कॉपर अगर ऑक्सीजन से क्रिया कॉपर ऑक्साइड बनेगा. ठीक है, उसी का ऑक्साइड बनाएगा. रिएक्शन विथ वाटर एंड मेटल, रिएक्शन विथ वाटर तो मेटलिक ऑक्साइड ये बनाएगा और हाइड्रोजन रिलीज करता है. ठीक है. मेटल ऑक्साइड और वाटर ये तीनों मिलके मेटल हाइड्रो ऑक्साइड बनाते हैं. और थर्ड प्रॉपर्टी इज रिएक्शन विद द एसिड. एसिड से अगर कोई मेटल अगर रिएक्शन करता है तो वो साल्ट बनाता है. ठीक है. और हाइड्रोजन रिलीज करता है. रिएक्शन विथ बेस, बेस के साथ रिएक्शन अगर करता है क्षार के साथ तो मेटल रिएक्शन विथ द बेस टू परफॉर्म द साल्ट एंड रिलीज हाइड्रोजन गैस. एंड फिफ्थ प्रॉपर्टी इज रिएक्शन विथ द साल्ट. दिस इज अ डिप्लेसमेंट रिएक्शन. डिप्लेसमेंट रिएक्शन मीन्स जो रिएक्शन एक दूसरे का स्थान ले लेते हैं उसके अंदर. जैसे मेटल अगर कोई साल्ट से रिएक्शन करता है तो साल्ट मेटल फिर बन जाता है और जो मेटल्स हैं वो अपना स्थान बदल देते हैं. एंड सेकेंड थिंग इज केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स. रिएक्शन विद द ऑक्सीजन.
अब यही चीज़ आप देखते हैं नॉन मेटल्स के केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होते हैं कि नॉन मेटल और ऑक्सीजन से अगर क्रिया करते हैं तो एसिटिक ऑक्साइड बनाता है। एंड सेकेंड प्रॉपर्टीज रिएक्शन विद द वाटर, जनरली नॉन मेटल्स आर नॉट रिएक्टिव विद द वाटर। एंड थर्ड प्रॉपर्टीज रिएक्शन विद एसिड, एसिड में भी ऐसा कोई इसमें रिएक्शन नहीं होता है, इसमें भी जनरली नॉट रिएक्टिव विद द एसिड। एंड रिएक्शन विद द बेसेज, इसमें भी वही बात है, जनरली जो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन विद द बेस एंड नॉन मेटल्स, बहुत कॉम्प्लेक्स रिएक्शन इसमें होता है। अब नेक्स्ट थिंग इज यूज ऑफ मेटल्स। मेटल्स आर यूज इन मेकिंग मशीनरी, यूज इन ऑटो मोबाइल इंडस्ट्री। आप देखते हैं बहुत सारे मशीनरी जो है हमेशा उसकी बनती है मेटल्स की। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, गाड़ियाँ इत्यादि में आप देखते हैं पूरे मेटलिक बॉडी उनकी होती है, मेटल्स से बनते हैं। एरोप्लेन्स के निर्माण में वहाँ भी मेटल्स का यूज है, ट्रेन्स में, सैटेलाइट्स में, एंड इंडस्ट्रियल गैजेट्स एंड कुकिंग आइटेंसिल्स। बहुत सारे घरों में जो बर्तन होते हैं नॉर्मली वो मेटल्स के होते हैं, या आयरन के होंगे, कॉपर के होंगे, और अन्य कुछ मिक्स्ड करके जो उसको कहते हैं कई मेटल्स मिक्स करके बनाते हैं, मिश्रित धातु उनको बोलते हैं। यूज़ इन द वाटर बॉयलर, इसमें भी मेटल्स का यूज़ होता है। और उसी तरह यूज ऑफ नॉन मेटल्स, नॉन मेटल्स नॉर्मली गुड कंडक्टर नहीं होते हैं हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के, तो यहाँ पर गर्म करने वाला या इलेक्ट्रिसिटी जिसमें बहने वाली चीज़ें वो जिसमें नहीं बहना है, जैसे किसी तार का जो बाहर का भाग होता है आप देखते हैं वो नॉन मेटल्स होगा, क्योंकि वो गुड कंडक्टर नहीं होते हैं। नॉन मेटल्स आर एसेंशियल फॉर आवर लाइफ which all living beings inhale during the breathing oxygen and carbon dioxide। यहाँ पर आप देखते हैं कोई भी एनिमल है ऑक्सीजन लेता है, वो वहाँ पर क्या है, नॉन मेटल्स है। नॉन मेटल्स यूज इन फर्टिलाइजर्स, ग्रोथ ऑफ प्लांट की ग्रोथ के लिए जैसे नाइट्रोजन की ज़रूरत पड़ती है, ये सब नॉन मेटल्स हैं। नॉन मेटल्स यूज इन वाटर प्यूरिफिकेशन प्रोसेस, जैसे वाटर प्यूरिफिकेशन में कई चीज़ें डाली जाती हैं वो भी नॉन मेटल्स होते हैं जो वाटर को प्यूरिफाई करते हैं। नॉन मेटल्स यूज इन पर्पल कलर्स सॉल्यूशन विच इज अप्लाइड ऑन वॉन्ड एज एंटीसेप्टिक, जैसे एंटीसेप्टिक के रूप में एक पर्पल कलर की दवा हमेशा कोई भी घाव में लगाते हैं, वो भी अपने आप में एक नॉन मेटल्स है। नॉन मेटल्स यूज इन क्रैकर्स, बहुत सारे पटाखे वगैरह में नॉन मेटल्स का यूज होता है। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज थी मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के इस लेसन में। इसमें जो मुख्य रूप से है मेटल्स की प्रॉपर्टीज एंड नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टीज और उनके यूजेस, इनका अध्ययन इस लेसन में होता है। थैंक यू।